न जाने माननीय राहुल जी कब सीरियस होंगे। वो खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। आपकी पार्टी ने आपको पीएम कैंडिडेट बना रखा है, आप वेटिंग फॉर पीएम के कैंडिडेट बने हुए हो और इस प्रकार की आप वीडियो बना रहे हैं। आप जैसे कोई लग रहा है कि बच्चों का खेल हो रहा है। कब सीरियस होने की जरूरत है, उनको बहुत जरूरत है कि सीरियस हो। विपक्ष न जाने क्यों सदन में बहस करने के बजाय सदन के गेट के बाहर अपना बहस चाह रही है, वो मीडिया ट्रायल चाहती है। ये सरासर गलत है। लोकतंत्र में जनता ने आपको लोकसभा में चुनकर इसलिए भेजा है कि आप जाएं और जाकर वहां पर सदन के अंदर में मुद्दों पर बहस करें। नाम पर कोई सहमति नहीं बनी, नाम का एक प्रस्ताव आया और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम का कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हाथ का इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस के सबसे बड़े युवराज बैठे हुए हैं, वो उसके उम्मीदवार हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कल जिस तरीके से सदन में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया गया और वहीं दूसरी तरफ उनकी मिमिक्री की गई, जिस तरीके से टीएमसी के सांसद के द्वारा ये तमाम कृत्य किया गया और वहीं दूसरी तरफ सवाल अब राहुल गांधी को लेकर भी उठने लगा है। जिस तरीके से राहुल गांधी इस पूरे मामले को हंसते हुए जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। एक तरफ महागठबंधन जो है वो 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जो है वो देश में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से विपक्ष को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपके लिए बता दें कि नीतीश कुमार की भी कहीं ना कहीं जो है वो नाराजगी इस पूरी महागठबंधन की बैठक में दिखाई दी थी। जिस तरीके से वो मीटिंग से उठकर चले गए थे। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू से लोकसभा सांसद सुनील कुमार पिंटू जी हमारे साथ हैं और सर से इस पूरे मामले पर बात करेंगे, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिससे हम सर से भी जानना चाहते हैं कि बिहार में किस तरीके की हलचल है और सर का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। सर, जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया जाता है, एक तरफ विपक्ष कहता है कि हम हर मामले पर जो है वो सवाल उठाएंगे, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति के मामले पर जो है वो विपक्ष जो है वो चुप्पी साधे बैठा है और कहीं ना कहीं टीएमसी के सांसद को बचाने का प्रयास क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारा देश का लोकतंत्र, और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन के बाहर एक सांसद के द्वारा देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जी का मजाक उड़ाना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी बात कह सकते हैं, हमारी नाराजगी हो सकती है, हर मुद्दे पर हम सदन में बहस के लिए तैयार हो सकते हैं, परंतु विपक्ष न जाने क्यों सदन में बहस करने के बजाय सदन के गेट के बाहर अपना बहस चाह रही है, वो मीडिया ट्रायल चाहती है। ये सरासर गलत है। लोकतंत्र में जनता ने आपको लोकसभा में चुनकर इसलिए भेजा है कि आप जाएं और जाकर वहां पर सदन के अंदर में मुद्दों पर बहस करें, जो कि सदन में विपक्ष द्वारा नहीं हो रहा है। कल की यह घटना बड़ा शर्मसार है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और सबसे बड़ा उसमें बात क्या है, न जाने माननीय राहुल जी कब सीरियस होंगे। वो खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। आपकी पार्टी ने आपको पीएम कैंडिडेट बना रखा है, आप वेटिंग फॉर पीएम के कैंडिडेट बने हुए हो और इस प्रकार की आप वीडियो बना रहे हैं। आप जैसे कोई लग रहा है कि बच्चों का खेल हो रहा है। कब सीरियस होने की ज़रूरत है, उनको बहुत ज़रूरत है कि सीरियस हों। और कल की जो बैठक हुई इंडिया अलायंस की, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी के ही अथक प्रयास के कारण सारे दल एक हुए और कल उसकी बैठक भी हुई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जिस मुद्दे पर बात होनी थी वो न होकर चाय बिस्किट पर ही मीटिंग समेट कर रह गई, जबकि सीट शेयरिंग की बात होनी थी, सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई, न कोई एक सहमति बन पाई। आखिरी में आज मैंने देखा है माननीय ममता जी ने और माननीय अखिलेश जी ने 31 दिसंबर का डेडलाइन दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस को अपना रवैया बदलना होगा। राज्यों में जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है उसको आगे करके पीछे खड़ा होकर चुनाव लड़ेगी और क्षेत्रीय दल में से जो सबसे मजबूत दावेदार है उनको पीएम का नाम पेश करेगी। तभी 24 में इंडिया अलायंस का गठबंधन मजबूती से खड़ा हो सकता है। सर, इसी के साथ आपने मीटिंग को लेकर तमाम बातें कही हैं। मीटिंग में तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मोहर की बात कही जा रही है। नाम पर कोई सहमति नहीं बनी, नाम का एक प्रस्ताव आया और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम का कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हाथ का इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस के सबसे बड़े
युवराज बैठे हुए हैं वो उसके उम्मीदवार हैं। इसलिए ममता जी ने तो एक प्रस्ताव दिया, जो प्रस्ताव को खारिज हो गया। तो और उसके बाद मल्लिकार्जुन जी ने कहा कल की मीटिंग में जो कि सबसे पहले जीत कर आएंगे हम लोग, फिर पीएम चुनेंगे। बात ठीक है, तो पहले सीट शेयरिंग होगी तब तो आप चुनाव लड़ेंगे, तब तो कौन कहाँ से लड़ेगा। पता चला कि आप सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट में क्षेत्रीय दल अपनी अपनी राह पर चल देंगे। सर, सीट शेयरिंग की बात करें तो देखिए चौथी मीटिंग जो है वो कल दिल्ली में महागठबंधन की हुई और जिस तरीके से सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, ना ही तो पीएम के चेहरे पर बात बनी, जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि एक तरफ चुनावों को लेकर अग्रसर दिखाई दे रहा है महागठबंधन, सीटों के बंटवारे को लेकर ये कहा जा रहा है आपस में जो पार्टियां हैं वो सुलह करें, अगर सुलह नहीं बनती है तो गठबंधन इस पर जो है वो निवारण करेगा समस्या का। सर, कहीं लोकसभा में फिर से एक बार वही चीजें तो नहीं दोहराने वाली हैं पार्टियां, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव पे हमने देखा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी सीट बंटवारे को लेकर जो है वो एक दूसरे के ऊपर निशाने साधे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता सब कुछ देख रही है और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम जनादेश को स्वीकार करना होगा। जो भी जनादेश जिसके प्रति आवे उसको सर झुकाकर स्वीकार करना ही लोकतंत्र है। जनता देख रही है कि इंडिया अलायंस बना, इसके नेता लोग आपस में सरफटोल कर रहे हैं, नेता का चुनाव नहीं हो रहा, सीट शेयरिंग नहीं हो रही है। बाद में पता चला कि एक एक सीट पर दो दो तीन तीन उम्मीदवार खड़े हो गए, तो फिर तो जनता स्वतंत्र है ना। देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए और जनता अपने हित के लिए जो निर्णय लेगी वही निर्णायक निर्णय होगी। और वो स्पष्ट दिख रहा है कि हम अलायंस कमज़ोर होते जा रहे हैं, सीट शेयरिंग में लेट करते जा रहे हैं, इसका फायदा सामने वाले को हो रहा है। सर, अभी आपने जनता का जिक्र किया है, जनता ही सोशल मीडिया के माध्यम से कह रही है अगर इसी तरीके से मीटिंग चाय बिस्किट के लिए होती रही तो शायद 2024 तक पार्टियां गठबंधन में ही नहीं रहेंगी। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 31 दिसंबर तक अगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो कोई बात नहीं है कि अगली जब डेट की घोषणा होगी तो हो सकता है कि बहुत सारे नेता अपनी व्यस्तता दिखलाकर मीटिंग में ही ना आए। मीटिंग में ना आए जरूर भाई, सीट शेयरिंग नहीं होगी तो सिर्फ अपने अपने राज्य से अपने अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर आकर कोई चाय बिस्किट के लिए थोड़ी हमारे नेता आ रहे हैं यहाँ। मध्य प्रदेश नहीं, पश्चिम बंगाल को लेकर आपने कहा ममता बनर्जी ने डेट दी है, पर ममता बनर्जी ही कई बार कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में हमें किसी अलायंस की जरूरत नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वही तो वो जानना चाह रही है कि कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस अगर बोलेगी ना कि हम इतने सीट लेफ्ट को देंगे, इतने सीट पर हम लड़ेंगे, तो ममता जी फिर इस पर विचार करेंगी। बिहार में जिस प्रकार अगर कांग्रेस कहती है कि हम इतने सीट पर लड़ेंगे, इतना आरजेडी को, इतना जेडीयू को देंगे, तो आरजेडी और जेडीयू वहाँ विचार करेगी, तभी तो अलायंस का निर्णय हो पाएगा। परंतु जब तक सीट शेयरिंग पर चर्चा ही नहीं होगी तो कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। सर, अभी जैसे कि देखिए आप जो है वो जेडीयू की तरफ से सांसद हैं और एक सवाल जो है वो पार्टी को लेकर भी उठ रहा है कि कल बैठक में जिस तरीके से लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार तीनों एक साथ ना ही तो मीटिंग में पहुंचे थे और ना ही तो वो तीनों एक साथ बिहार के लिए वापस रवाना हुए, तो क्या बिहार की सरकार में चीजें ठीक हैं या फिर जो है वो आपस में, यानी कि पार्टी जो बिहार की सरकार है वहां कुछ ना कुछ नहीं। देखिए, तीनों बड़े नेता हैं, तीनों का अपना अपना आने का शेड्यूल होगा, अपना अपना जाने का शेड्यूल होगा, हर का अपना काम है। बड़े नेता हैं, दिल्ली में आए हैं तो 10 काम भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हम लोग को मालूम है, सुबह एम्स में गए थे, अपना रूटीन चेकअप था, कल भी गए थे, तो अब फिर उनकी व्यस्तता उधर हो गई है और लालू जी की अपनी व्यस्तता है, लालू जी का भी इलाज चल रहा है, तो इसलिए तीनों एक साथ आवे ऐसा कुछ नहीं था। परंतु अभी तक बिहार के अंदर में सब ठीक है। सर, उपराष्ट्रपति का जिस तरीके से अपमान किया गया उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा, आपसे जिक्र किया ना कि ये लोकतंत्र के लिए कल बड़ा शर्मसार का दिन रहा कि खासकर हमारा देश संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मानता है और उसके चुने हुए सांसद ही बाहर में बैठकर अपने देश के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये एक संवैधानिक पद है, इस पर हम नागरिकों के द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसद अगर वोटर होते हैं तो वो जनता के द्वारा चुने हुए सांसद को ही यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वोट करता है। तो इस प्रकार जनता के चुने हुए उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना, ये कहीं ना कहीं उस पार्टी के द्वारा या उस सांसद के द्वारा
लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। सर, आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि देश की जो मोदी सरकार है वो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप चल रही है देश में, इसीलिए सांसदों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को, या फिर हम कहें कि संविधान पद को लेकर इस तरीके से टिप्पणी करना, तो जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया था तो उस समय पर अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि इन्हें हम राष्ट्रपत्नी कहें या राष्ट्रपति कहें। वहीं दूसरी तरफ आज उपराष्ट्रपति को लेकर टीएमसी के सांसद का इस तरीके से मिमिक्री करना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अधीर रंजन जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो मुझे ये बतला दे खाली कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो वो क्या कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे कि प्रधानमंत्री ही कहते थे? उनको राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहे, ये मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उस पर चाहे जेंट्स बैठे चाहे लेडीज बैठे, उसका ये मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी लगातार बोल रहे हैं कि सदन चर्चा के लिए है, आप चर्चा करें, मैं पर्याप्त समय दूंगा। तो आप वहाँ पर, और सभी पार्टियों के दल की बैठक में निर्णय लिया गया था कि सदन के अंदर कोई भी प्ले कार्ड नहीं दिखलाएंगे, फिर भी आप प्ले कार्ड लेके जाते हैं, हल्ला करते हैं, चर्चा से भागते हैं। तब लोकसभा के अध्यक्ष जी ने उन लोगों को निलंबित किया है। सदन चर्चा के लिए है, हंगामा करने के लिए गेट है। अभी पार्टी कर क्या रही है विपक्ष? सदन में हंगामा और गेट के बाहर मीडिया के सामने चर्चा कर रही है। सर, जिस तरीके से प्ले कार्ड और तमाम जो हल्ला हंगामा किया गया तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा, एक तरफ तो संसद में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उस मुद्दे को बार बार पे उठाया जा रहा है। इसी सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि ये सिक्योरिटी ब्रीच इसीलिए हुआ क्योंकि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। तो दो तरीके का स्टैंड क्यों है? देखिए, सदन की सुरक्षा का पूरा दायित्व लोकसभा के अध्यक्ष जी के अंदर आता है, जो उन्होंने खुद मंच से बोला भी अपने चेयर से, और उन्होंने कहा कि इस पर कमेटी बैठी हुई है, जांच हो रही है, पुलिस के बड़े पदाधिकारी जांच कर रहे हैं, 15 से 20 दिन के अंदर में रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने पर विस्तृत चर्चा होगी। हमें विपक्ष के सभी व्यक्तियों से जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर राहुल जी से, ये कहना था कि 15 दिन आप इंतजार करें, सदन के जांच की रिपोर्ट आ जाने दें और उस चूक में क्या हुई है नहीं हुई है ये देश जाने। सर, एक सवाल जो है वो आपको लेकर लगातार सियासी गलियारों में छाया हुआ है। कहा जा रहा है कि जल्द ही आप जो हैं वो जेडीयू को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। कितनी सच्चाई है सर इन बातों में? देखिए, ऐसी कोई भी संभावना अभी कहीं दूर दूर तक नहीं है। मैं बीजेपी में था, ये बात सही है, बीजेपी से मैं विधायक और मंत्री बना था। ये सीट जेडीयू के कोटे में गई और जेडीयू के कैंडिडेट के अचानक न लड़ने के फैसले के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमित शाह जी से मुझे भाजपा से बोरो प्लेयर बुलाया। मैं भाजपा से जेडीयू में बोरो प्लेयर बन के आया हूँ। जिस दिन जिसने हमें भेजा है उन्होंने बुला लिया तो बोरो प्लेयर फिर वापस आ सकता है, परंतु अभी तक तत्काल मैं जिस पार्टी में हूँ माननीय नीतीश जी ही मेरे नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।